राधे राधे। आज करेंगे हम क्लास 10वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के। सही है, एक वीडियो तो हमने पहले डाल दी पार्ट 1 और जो पार्ट 2 होगा। ठीक है, देखो 2 चैप्टर तक करा दिए थे, अब आगे करेंगे। देखो क्या सवाल है, देखो ये अच्छा सवाल है। जाके आधार पे सवाल बनते हैं, ध्यान रखियो। या तो जो सवाल आ जाओ, नहीं तो जाके आधार पे सवाल आओ संख्या चेंज करके, पर सवाल ऐसे ही आते हैं। देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखो जब बात दोनों की आ रही है, आफ्ताब और पुत्री की, ठीक है, तो इन्हें लिख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो हल देखो, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लो x का, मान लो x, और मैं बोलूं पुत्री की वर्तमान आयु जाए मान लो तुम y। ठीक है, मैंने क्या करो, आफ्ताब की वर्तमान आयु मान ली और अब पुत्री की वर्तमान आयु मान ली। अब ने ध्यान दियो सवाल पे, देखो वो कह रहा हो कि 7 वर्ष पूर्व। देखो पूर्व का मतलब हो तो बात समझो, पूर्व का मतलब होता है पहले, का होता है पहले, कि मैं आज से 7 साल पहले कितने साल का हो, तो पहले जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, ध्यान रखो पहले में क्या चीज होती है, माइनस, और मैं कह दूं बाद में होता है भैया प्लस। ठीक है, जब बात पर ध्यान दियो ने। अब समझो वो कह रहा 7 साल बाद, तो मैं रख दू 7 साल बाद, 7 साल बाद। अब देखो 7 साल बाद, सॉरी 7 साल पहले की कह रहा हूं, तो 7 साल पहले या पूर्व लिख लो। ठीक है, अब बात है समझो, जब पूर्व की कह रहा हो तो माइनस होगा, पूर्व की कह रहा हो तो क्या होगा, माइनस। तो मैं क्या करूंगा भैया कि जहां में से 7 घटाया दूंगा x माइनस 7। ठीक है, जब पिता में से 7 घटा रहा हूं भैया, जो दोनों की बात करो तो पुत्री में भी 7 घटाना पड़ेगा, हमें घटा दो। ठीक है, तो 7 साल पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो वो यूं कह रहा है आफ्ताब भाई पुत्री थे कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु को। तो गुनी की बात होता है गुणा करवो, का होता है गुणा करवो, जब गुने की बात करेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, पर गुणा करेंगे कौन में, करेंगे भैया जो छोटो होगो, ध्यान रखियो पुत्री में गुणा करेंगे। क्योंकि मैंने चिन्ह लगाया बराबर को, काय को चिन्ह लगाया बराबर को, तो मोह पिता और पुत्र जो पुत्री है वो दोनों बराबर करने पड़ेंगे बिल्कुल। तो मैं क्या को गुणा कर दूंगा, 7 को गुणा कर दूंगा, और जब समीकरण सॉल्व करूंगा, देखो x माइनस 7 बराबर, अगर मैं 7 को गुणा बाई करूंगा तो ये 7 बाई आ जाएगा माइनस, अब 7 गुणा 7 करूंगा 7 7 49। बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जब समीकरण की तरह बना लो, एक्स वाई एक तरफ और वैसी संख्या जो है एक तरफ, तो अगर मैं बाई है इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे क्या की प्लस की, जब ये बराबर क्रॉस करेगी तो ये काय की जाए भैया, जे जाए माइनस की, काय की जाए माइनस की, चिन्ह बदल जाता है बराबर करने में। और यहाँ पे क्या है माइनस के 49 है, अगर मैं 7 पर को ले जाऊंगा तो ये प्लस को आ जाएगा, दूसरी तरफ ले जाऊंगा बराबर में तो ये प्लस को आ जाएगा। देखो x माइनस 7 बाई बराबर, अब 49 में से 7 गए तो क्या बचेंगे, 42 बचेंगे, काय के बचेंगे माइनस के। देखो जो संख्या बड़ी होता है, जो संख्या बड़ी होता है चिन्ह बड़ी को आवत है, या माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस को, अगर प्लस की संख्या बड़ी होती तो चिन्ह प्लस को। ठीक है, अब ऐसा करो समीकरण नंबर 1 मान लो, का मान लो 1 मान लो। ठीक है भैया, अब यहां तक कहानी है खत्म। अब देखते हैं आगे, अब से 3 वर्ष बाद, अब काय की बात कह रहा हो, तो वो कह रहा हो 3 वर्ष बाद की। ठीक है, अब मैं यहां पे लिख दूं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है, देखो अगर पहले या पूर्व की बात करी हमने करी माइनस, और बाद की बात करो तो करेंगे प्लस। तो भैया वर्तमान आयु तो x ही है, अगर मैं जहां में 3 जोड़ूंगा तो भैया मुझे पुत्री में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर वो यूं कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या गुनी, 3 गुनी। देखो ध्यान रखियो, गुने की बात करें गुणा करेंगे, तो 3 को गुणा में जहां में कर दूं, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जिका है हम गुणा कर लो भैया, x प्लस के 3 बराबर 3 को गुणा बाई में करेंगे 3y प्लस 3 त्रिका 9। देखो
अब देखो वही तरीका करेंगे, बाई है इधर ले आओ, 3 पर 1 ले जाओ, तो x माइनस 3y बराबर यहाँ का बच्चा को 9 और 3 पर 1 ले जाएंगे तो भैया माइनस को आ जाओ, ठीक है। अच्छा, x माइनस 3y बराबर 9 में 3 के क्या बचेंगे 6, या समीकरण नंबर मान लो 2, या समीकरण नंबर का मान लो 2 मान लो, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमें चाहिए x और y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो समीकरण बन गए 2, या तो विलोपन विधि से मार दो या प्रस्तापन विधि से मार दो, विलोपन विधि से कर देते हैं जाए, ठीक है। देखो तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, कहते 1 व 2 से, ठीक है। तो पहले उतार लो भैया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब दूसरे उतार लो, x माइनस 3y बराबर 6। अब देखो गौर से देखो विलोपन विधि में क्या बोलते हैं, या तो दो पद सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो यहाँ पे x और x बराबर है, तो हमें यहाँ में कई चीज की गुणा करने की जरूरत ना है, ठीक है। अगर ना 2x या 3y हो तो हमें कोई पद या तो x वाले या y वाले बराबर बनाने पड़ते। कैसे बनाने पड़ते, बराबर, ठीक है। पर हमें पहले तो ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें, अब बोल दो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब तुम जो बोलेंगे कि ये घटाने पर क्यों कह रहे हैं, मैं बता दूं तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस को है और यहाँ पे भी x प्लस को है, तो भैया जी तो कटेंगे ना, है ना। एक माइनस को है ना, बहुत जरूरी है। अगर मैं नीचे वाली संख्या में माइनस को भाग दे दूंगा, ठीक है, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस को होगा वो माइनस का, जो माइनस को होगा वो काय को आ जाएगा, प्लस को आ जाएगा, ठीक है। देखो सॉरी, जब प्लस को तो जब माइनस को आ जाएगा, ठीक है। तो जाते जे कट जाएगा। अब देखियो जब माइनस के 7 वाई हैं और जब प्लस के 3 वाई हैं, अब जा चिन्ह ना लेंगे हम, अब चिन्ह नीचे वाले लेंगे, ध्यान दियो। तो 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे ना। पर बचेंगे काय के, मैंने अभी बताई कि जा को चिन्ह होता, जो संख्या बड़ी होता बाकी संख्या जो चिन्ह आएगा चिन्ह भैया लेता है, तो जो जाएगा माइनस के 4 वाई बराबर, यहाँ पे देखियो भैया जे भी माइनस को जे भी माइनस को, तो ये जुड़ जाएंगे। जब सेम चिन्ह होता है दोनों तरफ तो वो जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह वही रहेगा, ठीक है। 42 और 6 आ जाएंगे 48, ठीक है। अगर माइनस से माइनस में काट दूं, अगर मैं 4 से जाए काटूंगा तो कितनी बार कटेगा बताओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो भैया बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो समझो बाई मैंने का मानो, बाई मानो मैंने पुत्री। देखो कह रहा ना, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी आएगी भैया, 22 है, और बाई को मान 12 आएगा, तो जाकी आयु आएगी 12, ठीक है। पुत्री को मान तो लेकर आयो। अब काय को निकालते हैं, अब आफ्ताब को निकालते हैं। देखो तो मैं क्या कह दूं तुमसे, मैं जिन्हें बोल दूं कि बाई को मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2। देखो जब भी तुम विलोपन विधि करते हैं तो हमें किसी भी समीकरण में कोई सा मान रख दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। वो प्रस्तापन विधि में एक लेवल तक करना पड़ता है। देखो तो मैं कह दूं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया 1 में एक है देख लेंगे, 1 का कह रहा 0, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब देखियो x माइनस 7, देखो बाई को मान कितना है, बाई को मान 12 है ना, तो मैं बाई की जगह 12 रख दूंगा गुणा लगा के, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह ना है, कोई चिन्ह ना हो तो काय को मानते हैं, गुणा को। काय को मानते हैं, गुणा को। देखो अगर मैं 12 को गुणा 7 से करूंगा, 12 12 7 84, कितना आ जाओ भैया, 84 है जाओ, और बराबर यहाँ पे क्या बचाओ, माइनस के 42। अगर मैं जब 84 उठा के इधर लेके जाऊं तो ये संख्या प्लस की ना होगी, देखो 42 तो न्यू की न्यू रहेगी, पर इतनी जाके काय की आ जाएगी, जे जाए प्लस की, काय की आ जाएगी, जे जाए प्लस की। देखो x बराबर, अब 84 में तो 42 है तो क्या बचेंगे भैया, 42 ही बचेंगे, पर बचेंगे काय के, प्लस के बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो भैया x को मान आएगा 42। तो हम कह सकते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 है और पुत्री की वर्तमान आयु 12 है, ठीक है। आयो समझ में। अब स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीका से। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो, अब समझो, अब जब बात करी गई है भिन्न की, काय की बात करी गई है, बात करी गई है भिन्न की,
देखो भिन्न हमेशा बट्टे में होते हैं, अपॉन में होते हैं। जैसे मानो 2/3, ठीक है, कोई से भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली x अपॉन वाई मान ली, ऊपर की x मान ली, नीचे की y मान ली। देखो ऊपर वाले पद मानते हैं हम अंश, और नीचे वाले का मानेंगे फिर हर मानेंगे, ठीक है। तो जब मान के चलेंगे पहले, ठीक है, समझो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, माना अंश बराबर x और हर बराबर का मान लो भैया, हर बराबर मान लो तुम y, सही है। अंश बराबर x और हर बराबर y। अब वो जो कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो देखो अगर मैं अंश में 2 जोड़ू और हर में भी 2 जोड़ दूं तो भिन्न कितनी कह रहा है, 9/11 है जाएगी। तो भैया हम जब बराबर में लिखेंगे 9/11, अगर इन दोनों में 2 जोड़ दूं तो वो 9/11 बन जाता है। तो ये बराबर में रखते हैं संख्या, ठीक है। अब देखो, अब जब हम कैंची को गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 11 को गुणा में x से करूंगा, जे जाओ 11x प्लस के 11 को गुणा 2 से करूंगा, 11 दूनी 22 बराबर। अब देखो 22 को गुणा 9 से करूंगा तो 9y, ठीक है। अब 2 को गुणा 18 से करूंगा, 2 को गुणा 9 से करूंगा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोली कि x और y वाले पद एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। देखो 11x y है, जब उठा के इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस के आ जाएगी, क्योंकि इधर प्लस की है, बराबर से इधर आए क्या जाएगी माइनस की, बराबर। अब देखो 18 तो न्यू की न्यू रहेगी, यहाँ पे 22 से पल्लों को ले जाऊंगा तो ये माइनस के आ जाएगी। देखो 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 से घटा देंगे तुम, हैं घट जाएगा। देखो ऐसे करो जाए, मैंने तुम्हें सिंपल तरीका से बात बताई कि अगर एक चिन्ह प्लस को है और एक चिन्ह माइनस को है तो बड़े y में से छोटी संख्या घटा दो और चिन्ह बा को लगा दो जो बड़ी संख्या के संग है, सिंपल है। अगर बड़ी संख्या 22 है, 22 में से 18 घटा दूं तो 4 बचेंगे, पर 4 बचेंगे काहे के, जो बड़ी संख्या संग जो चिन्ह आ रहा हो बाकी। तो भैया जी माइनस को तो माइनस के लगा दो, बात समझ में आई। और या समीकरण मान लो 1, ठीक है, पहलो बन वो मारो, ठीक है। अब दूसरों का कह रहा हो वो, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब दोबारा एक और शर्त कह रहा हो, या शर्त पहली मान लो, शर्त फर्स्ट, और या शर्त सेकंड मान लो। अब वो कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ दें, तो कर दो x प्लस के 3 बट्टे y प्लस के 3 बराबर कितना होगा, 5/6 दे रहा है। देखो पीछे अथवा कहना है, जब मैं कैंची को गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर 6 को गुणा में x से करूंगा तो 6x आ जाएगा, प्लस 6 को गुणा 3 से करूंगा 6 तिया 18 बराबर। अब y को गुणा 5 से करूंगा तो 5y, और 5 को गुणा में करूंगा 3 से 5 15, ठीक है। अब ऐसे ही करो, x वाली संख्या एक तरफ, 5 जब इधर लेके आऊंगा तो माइनस के आ जाएंगे, बराबर 15, 18 पर एक लेके जाऊंगा तो जो माइनस के आ जाओ, ठीक है। अच्छा अब देखो, x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। 18 में से 15 गए तो माइनस के 3 बचे, ठीक है। अब समझो, अब 2 समीकरण बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब वो तुम विलोपन या प्रस्तापन कर लो तो मैं विलोपन से कर दे रहा हूं, तो यहां पे लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो भैया समीकरण 1 का है 6x माइनस के 5y बराबर, सॉरी, समीकरण 1 का है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, सही है। अच्छा, और समीकरण 2 का है 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ठीक है। अब मेरी बात समझो, देखो या तो मैं जई में लिख सकता हूं ऐसे कि समीकरण 1 में 5 को गुणा करने पर, मतलब ये दोनों ने बराबर करने का, पर अब कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जाए ऐसे करो कि मोए को या तो x वाले पद एक जैसे बनाने या बनाने y वाले, ठीक है। तो मैं कौन से बनाऊं, बताओ मैं कौन से बनाऊं, ठीक है, दोनों माइनस के। अच्छा देखो मैं जहां में कर दे तू गुणा क्या को 11 से 66, देखो ऊपर कर दे तू मैं 6 को गुणा और नीचे कर दे तू मैं 11 को गुणा। देखो अगर 6 को गुणा सबरी संख्या में करेंगे तो जाएगा 11 से 66, अगर मैं 11 गुणा 6 में करूंगा तो भी 66 आ जाएगा,
ठीक है, तो बता फायदा मिल जाएगा। तो ये वाला क्या बन जाएगा समीकरण जब हम गुणा करियो, ये जो 66x माइनस के 9 छिंग 54y बराबर 9 चौक 36, ठीक है। ये वाला पद का आ जाएगा, ये वाला पद आ जाएगा 11 छिंग 66x माइनस 11 पन्ना 55y माना 11 33, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 6 का गुणा तथा समीकरण 2 में 11 का गुणा करने पर, देखो अब लिख दो ना घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये तो कट जाएगा आराम से। अब एक बात बताओ, 55 में से 54 गए तो एक बचेगा, तो भाई एक क्या ना लिख के हम खाली बाई रख देंगे, पर वो होगा काय को प्लस को, जब प्लस को लेंगे बराबर। अब देखो 33 प्लस के जब माइनस के, अगर मैं जा घटा दूं 11 थे और सॉरी 24 आप हो जाओ 6 चौक 24, मैंने क्या गुणा कर दो मैं 6 चौक 24, ठीक है। देखो 33 में से 24 गए तो क्या बचेंगे बताऊंगे, बताओ 9 बचेंगे, देख लो घटा के देख लियो जाए, ठीक है। तो देखो हम बाई को पद कितना आ जाएगा, बाई को पद आ जाएगा 9। अब 9 है तुम काय में भी रख दो, तो मैं कह दूंगा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 का है 0, क्या लिख लियो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब देखो y बराबर कितना 9, तो y की जगह ही रखूंगा मैं 9, ये जो 11x माइनस के 9 गुणा y को मान 9 तो 9 लिख दियो। देखो 9 9 81, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ दिख लेगा ना तुम्हें, तो जो जाओ 11x माइनस 9 9 81 बराबर कितना है माइनस के 4। अब 81 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये तो प्लस को आ जाएगा ना। अब देखो 81 में तो 4 गए तो 77 बचेंगे प्लस के, ठीक है। और 11 में 77 काट दूंगा तो कितना बच जाएगा, कितना बार जाएगा जे 7 बार जाएगा, ठीक है। देखो x को मान आयो 7 और y को मान कितना आयो तुम्हारा 9, तो जो भी तुम्हारी भिन्न बनेगी, जो भी तुम्हारी भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 7/9, ठीक है। तो सवाल को ये आंसर है, देख लो जाए, ले लियो स्क्रीनशॉट।